कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। नाडा साहिब गुरुद्वारा से किसानों ने कूच किया। पंचकुला में किसानों और पुलिस में टकराव। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंका। बैरिकेड्स को उखाड़ फेंका है प्रदर्शनकारियों ने। पंचकुला में बैरिकेड्स तोड़कर आगे की ओर किसान बढ़े। बड़ी खबर इस वक्त की, हजारों की संख्या में किसानों ने कूच किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पंचकुला से, जहां किसान चंडीगढ़ की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। नाडा साहिब से हजारों की तादाद में किसान चंडीगढ़ की ओर कूच किया है किसानों ने, और वहां पहुंचकर वो राजभवन जाएंगे, जहां पर रोष मार्च निकालते हुए एक रोष पत्र भी सौंपेंगे। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किसान आंदोलन की। पंचकुला से एक तस्वीर है, दूसरी बहादुरगढ़ से है, और तीसरी जो तस्वीर है वो चंडीगढ़ से, और चौथी जो तस्वीर है वो दिल्ली की है। पंचकुला से हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो किसान हैं वो चंडीगढ़ की ओर कूच कर चुके हैं। बहादुरगढ़ से भी किसान आ रहे हैं, और चंडीगढ़ में किस तरह से वहां पर पुलिस प्रशासन किसानों के कूच को देखते हुए सतर्क है, और दिल्ली में प्रशासन किस तरह से अलर्ट पर है। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज जो किसानों ने रोष मार्च निकाला है, 26 जून है आज, और 26 नवंबर 2020 से लगातार जो किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं, आज 7 महीने पूरे होने पर उन्होंने रोष मार्च निकालकर देश भर के राजभवनों पर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप रहे हैं। इस दौरान पंचकुला से हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो चंडीगढ़ की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली में भी किसान एलजी को रोष पत्र देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया, और वहां से कई किसानों को हिरासत में भी ले लिया गया है। इससे पहले दिल्ली में किसान ट्रैक्टर लेके एंट्री ना करें, एलजी को ज्ञापन सौंपने ना आए, इसको लेकर भी पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है। बीच बीच में ट्रैक्टरों को रोकने के लिए ट्रकों को लगाया गया है। बड़ी खबर जिससे आपको हम रूबरू करा रहे हैं। और चंडीगढ़ की सीमाएं कहां कहां सील है? मुल्लापुर बैरियर, जीरकपुर बैरियर, यहां भी सीमा सील कर दी गई है। इसके अलावा सेक्टर 5 और 8 मोड़ पर सीमाएं सील हैं। हीरा सिंह चौक को भी सील कर दिया गया है। यह सब चंडीगढ़ में एंट्री करने के ये जो रास्ते हैं उनको सील किया गया। सेक्टर 7 और 8 मोड़ को भी सील कर दिया गया है। इसी तरह से लोक मोड़ को भी सील किया गया है ताकि किसान इधर से चंडीगढ़ में प्रवेश न कर सकें। सेक्टर 7 के आवासीय इलाका को भी सील किया गया है। गोल्फ मोड़ को भी सील कर दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि चंडीगढ़ में कहां कहां जो है एंट्री पॉइंट्स को सील किया गया है। गुरसागर साहिब मोड़ को भी सील किया गया है, और मौली जांगरा पुल को भी सील कर दिया गया है। हाउसिंग बोर्ड पुल के पास भी सील कर दिया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, फिलहाल क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जो तमाम ट्रेन जो हाउसिंग बोर्ड चौक है जो चंडीगढ़ और पंचकुला को जोड़ता है, उस चौक पे चंडीगढ़ पुलिस तैनात है, पूरी मुस्तैदी से तैनात है। तमाम जो एंटी व्हीकल्स हैं वो किया गया है। और आप तस्वीरों के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा तमाम जो बैरिकेटिंग है, यहाँ एक लेयर एक बैरिकेटिंग है और पीछे 4 लेयर बैरिकेटिंग अलग से की गई है। तमाम 5 लेयर की बैरिकेटिंग है। वज्र वाहन यहाँ मौजूद है, आंसू गैस दागने वाली गाड़ियां यहाँ मौजूद हैं। तमाम तरह के जो चंडीगढ़ प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि किसी प्रकार से जत्थेबंदियों को, जो किसान जत्थेबंदी हैं, किसान नेताओं को चंडीगढ़ में प्रवेश न करने दिया जाए। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि वो चंडीगढ़ में प्रवेश नहीं करेंगे, फिर भी एहतियात के तौर पर जो 26 जनवरी को दिल्ली में हुआ था वो मंजर यहाँ कम से कम देखने को ना मिले, उसके चलते तमाम जो चंडीगढ़ पुलिस के जवान हैं यहाँ मुस्तैद हैं। जी खालिद, चंडीगढ़ पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, लेकिन किसान तो रवि भारी संख्या में पंचकुला से चंडीगढ़ की ओर जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वहां पर कुछ लोगों को भी राज्यपाल से मिलने दिया जाएगा, या फिर वहां पर पहले ही किसानों को रोक लिया जाएगा?
जी देखिए खालिद, बिल्कुल जो किसान नेता गुरनाम सिंह चड्ढू ने इन्होंने साफ तौर पे कहा था कि किसी प्रकार की कोई बैरिकेटिंग है वो नहीं तोड़ी जाएगी। ठीक है, और बिल्कुल रवि आप शांति हमारे साथ प्रिय रुकिए, ये जो राजा धरना पटेल प्रदर्शन है आप हमारे साथ वो बने रहिए, रवि हमारे साथ बने रहिए। राजा पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, लगातार वो दिल्ली पर नजर बनाए हुए हैं। राजा पटेल, दिल्ली में क्या अपडेट है? कुछ देर पहले जब आपसे हमारी बात हुई थी तब आपने दिखाया कि कैसे कुछ किसानों को हिरासत में ले लिया गया था। अभी किस तरह की स्थिति है दिल्ली में? और बिल्कुल खालिद, दिल्ली में जो स्थिति है वो साफ तौर पर अब शांत है। साफ तौर पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस वक्त हम आईटीओ और सिवर लाइंस रोड पर खड़े हैं। जिस रोड को कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने बंद किया था उसको साफ तौर पर खोल दिया। तमाम जो किसान संगठन थे जो दिल्ली पहुंचे थे, साफ तौर पर एलजी हाउस जाने की मांग कर रहे थे, उन सभी किसान संगठनों को हिरासत में ले लिया गया है। 50 से 60 इन किसानों की कहीं ना कहीं तादाद थी, पर उन सभी को किसानों को कहीं ना कहीं हिरासत में ले लिया। पूरी तरीके से दिल्ली शांत है। ये देखिए, ये मुख्य जो रास्ते हैं आईटीओ राजघाट की तरफ होते हुए कहीं ना कहीं सिविल लाइन एलजी हाउस की तरफ जाते हैं, उन सभी रास्ते को सुबह से बैरिकेडिंग कर रखी थी, पर फिलहाल के लिए अब खोल दिया है। लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा राहत कहीं ना कहीं मिल रही है। पर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा, खालिद अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि दूसरी तरफ दिखाएं। थोड़ी ही दूरी पर कहीं ना कहीं जो सिविल लाइन का जो एरिया है उसको अभी भी पुलिस ने कहीं ना कहीं बैरिकेड कर रखा है। आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा ट्रैफिक है वहां पर, लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पर परेशानियां हो रही है। पर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस यहाँ पर एक्टिव नजर आ रही है, तमाम जो फोर्सेस है, अलग अलग जो लोकेशन है जिसको लेकर 26 जनवरी को कहीं ना कहीं देखने को मिली थी, साफ तौर पर जो हिंसा देखने को मिली थी करना कहीं गाजीपुर बॉर्डर से और अलग अलग लोकेशन से जो किसान कहीं ना कहीं दिल्ली में एंटर किए थे, उन सभी रास्तों को सुबह से ही दिल्ली पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है। 3 मेट्रो स्टेशन अभी भी बंद है, पर साफ तौर पर एक्टिव यहाँ पर खालिद पुलिस नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस है और जिस तरीके से खुफिया एजेंसियों ने खालिद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को तमाम जो फोर्सेज है उनको अलर्ट पर रखा है कि आईएसआई के आतंकवादी इस आंदोलन के कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, हिंसा में कहीं ना कहीं दिल्ली में हो सकती है। उसको लेकर दिल्ली पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। हर एक कहीं ना कहीं व्यक्तियों पर यहाँ पर नजर रखी जा रही है, चाहे मेट्रो की सुरक्षा की बात करें या फिर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा की बात करें, अलग अलग लोकेशंस पर कहीं ना कहीं सुरक्षाएं बढ़ा दी गई है। साफ तौर पर दिल्ली पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। यही रीजन है जो किसान दिल्ली में प्रदर्शन करने आ रहे थे उन सभी को देर रहते यानी कि कुछ ही मिनटों में हिरासत में ले लिया गया, उनको वहां से हटा दिया गया। तो साफ तौर पर यहाँ पर दिल्ली पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। जी खालिद। लेकिन राजा पटेल, सवाल यह भी है कि किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च का भी ऐलान किया था, क्या उसको लेकर भी कोई सुगबुगाहट है? क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही थी कि एलजी के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है, इसके अलावा वहां पे ट्रक लगा दिया गया है ताकि ट्रैक्टर को रोका जा सके वहां तक आने से। हालांकि राकेश टिकैत ने कहा है कि वो ट्रैक्टर से ज्ञापन पत्र या ट्रैक्टर से रोष पत्र सौंपने के लिए नहीं जाएंगे। बिल्कुल खालिद, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर है जो कि पिछले काफी लंबे समय से यानी कि आज 7 महीने पूरे हो गए किसानों को धरना प्रदर्शन करते हुए, लगातार राकेश टिकैत के तेवर हमें कहीं ना कहीं गर्म देखने को मिल रहे हैं। 2 दिन पहले जिस तरीके से राकेश टिकैत ने हवाला दिया था कि साफ तौर पर 25 लाख ट्रैक्टर कहीं ना कहीं दिल्ली में मौजूद है और किसान भी यहीं पर मौजूद है। यदि सरकार बातें नहीं मानती है, उनकी जो मांगे हैं उनको नहीं मानती, तो वो लगातार दिल्ली में कहीं ना कहीं कुछ करेंगे। पर साफ तौर पर आज की बात करें तो दिल्ली पुलिस काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। दिल्ली और कहीं ना कहीं गाजियाबाद की तरफ से जितने भी रास्ते जाते हैं उन सभी को ब्लॉक कर रखा है। सुबह से किसी भी किसान के ट्रैक्टर को या फिर किसानों को कहीं ना कहीं गाजीपुर से दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया जा रहा। तो साफ तौर पर राकेश टिकैत का भी बयान सामने आ चुका है कि हम लोग दिल्ली कुछ नहीं करेंगे, दिल्ली में ट्रैक्टर लेकर नहीं जाएंगे, हमारा सिर्फ ये मकसद है कि सरकार कहीं ना कहीं हमारी मांगों को माने। पर जिस तरीके से जो किसान संगठन, अलग अलग संगठन दिल्ली में एंटर हुए थे उन सभी को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि सिविल लाइन एरिया पर ये प्रदर्शन कर रहे थे। मेट्रो स्टेशन को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। सिविल लाइन जो कि काफी वीआईपी एरिया है, वहां पर तमाम जो मंत्री उनके निवास है, साफ तौर पर एलजी हाउस वहां पर मौजूद है। इसी कड़ी में कहीं ना कहीं पुलिस लगातार अनाउंसमेंट के जरिए तमाम किसान जो लोग वहां पर डटे हुए थे उनको समझाने की कोशिश कर रही थी। कोरोना काल चल रहा है और आप लोग इस तरीके से इकट्ठे नहीं हो सकते, आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर सकते। पर जो किसान है मानने को तैयार नहीं थे। पर साफ तौर पर सभी लोगों को, किसानों को हिरासत में पुलिस ले लिया और अब कहीं ना कहीं जो रास्ते कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रखे किए जा रहे थे सुबह से, उनको धीरे धीरे दिल्ली पुलिस खोलती हुई नजर आ रही है। पर फिर भी खालिद, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली ठीक पुलिस है। पूरी तरीके से अलर्ट पर है। राजा और रवि, आप दोनों नजर बना के रखिए इस प्रदर्शन पे, इस रोज प्रदर्शन पे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।